रीवा जोन में आईजी गौरव राजपूत की नई पहल। रीवा जोन के नवागत पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने आज जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने नवरात्रि के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी। नवीन अभियानों की शुरुआत आईजी गौरव राजपूत ने रीवा जोन में 2 नए अभियानों की शुरुआत की है। पहला अभियान एंटी ड्रग कैंपेन नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत गांजा, चरस, अफीम, कोफीन और अन्य जानलेवा नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करना है। दूसरा अभियान पुलिस बाइक गश्त पुलिस की सक्रियता और उपस्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। यह गश्त हर थाना प्रभारी द्वारा शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक अपने अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। पुलिसकर्मी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों और मोहल्लों में बाइक से गश्त करेंगे। इस पहल से आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने एक नया मूवमेंट शुरू किया है कि पुलिस थाना क्षेत्रों में 6 बजे से 11 बजे तक जो अपनी गश्त करेगी, पॉइंट सेटिंग करेगी, उसको अनिवार्यता धरातल पे जब तक हम लोग यहाँ पदस्थ हैं उसको सुनिश्चित करेंगे। उसमें जवाबदारी आज से थाना प्रभारी को सुनिश्चित कर दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, बाइक पेट्रोलिंग करेंगे और फिक्स पीरियड पर चेकिंग भी करेंगे। तो ये अनवरत जारी रहेगी। और दूसरी चीज़, आज से हमने रीवा हेडक्वार्टर्स में एंटी ड्रग कैंपेन शुरू करी है। जो ये कोरेक्स, फेंसिड्रिल, गांजा, चरस, अफीम, इसकी हमने इसको बिल्कुल तोड़ने की, जो भी लोग इसके पीछे और इस पूरे नशे के पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके नेक्सस को तोड़ने की शुरुआत हमने रीवा से करी और इसको हम संभाग के अलग अलग जिलों में। सर, बॉडी वार्मर कैमरा जो है विभाग में दिया गया था, उसका उपयोग नहीं हो रहा है सर, क्या कहेंगे? अभी चेकिंग के दौरान शुरुआत करी है। चेकिंग के जो सेकंड फेज आएंगे, थर्ड फेज आएंगे, तो और प्रोफेशनल पुलिसिंग में बॉडी वार्मर कैमरा जो और रिकॉर्डर्स भी, वो सब भी हम इंक्लूड करेंगे टाइम बाय टाइम। सर, मऊगंज में जो घटनाएं अभी घटी हैं, जो हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाए? मऊगंज में पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है। सर, निवेदन यह है कि मऊगंज में जो भी घटना हुई, आज तक पुलिस ने उसका प्रेस ब्रीफ नहीं किया है कि कितने लोगों को अभी वहाँ धारा 163 लगी हुई है, इसलिए जब सभी चीज़ें जो है वो निराकृत हो जाएंगी, उसके बाद हम विस्तृत ब्रीफ स्पीड। सर, आप लोगों के निर्देशन पर यहाँ वाहन चेकिंग की जा रही है, 11 बजे तक पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन एक VIP ट्रीटमेंट का चलन हो रहा है। कल विधायक मऊगंज आए थे यहाँ, उनकी पत्नी शॉपिंग करने आई थी, बीच रोड में गाड़ी खरीदी, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की, हम लोगों पर कार्रवाई होती नहीं। तो क्या दोहरा मापदंड चले? मेरे संज्ञान में चीज़ नहीं है, अब आएगी तो धीरे धीरे करते हुए और भी प्रोफेशनल पुलिसिंग के एस्पेक्ट्स पे लागू। सर, रीवा सीधी टनल है जहाँ से राखड़ लेकर सर, डस्ट लेकर काफ़ी बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं सर, और उसके वजह से पूरी सड़क में डस्ट पड़ी होती है और कई उसकी वजह से सर काफ़ी दुर्घटना के कारण बनते हैं। प्रायोरिटाइजेशन फर्स्ट और फॉरमोस्ट विजिबिलिटी का है और एंटी ड्रग का है। जैसे जैसे हम अपने टारगेट्स पूरे करेंगे, अन्य क्षेत्रों की। सर, एक क्वेश्चन और है लास्ट कि सर, थानों के अंदर उप निरीक्षकों की पदस्थापना पूरे संभाग के अंदर है, जबकि निरीक्षक लाइन में बैठे हुए हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, मेरा इस बारे में बिल्कुल संज्ञान स्पष्ट है। चाहे सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हो, चाहे थाना प्रभारी की पोस्टिंग हो, चाहे ASI की पोस्टिंग हो, ये SP का स्वयं का अपना विवेक होता है, वो अपने विवेक के हिसाब से करते हैं। बड़े अपराधों की खुलासा नहीं हो पाते, छोटे अपराधों में खुलासा करके नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, सभी अंधे का जितने भी हुए थे, मर्डर्स जितने भी हुए, सबका निकाल हुआ है। चाहे 17 हो, सर, इटावा बाईपास में इतनी बड़ी लूट हुई थी, लाल गांव में महिला लगी हुई है, पुलिस उसमें लगी हुई है। एक दिन अन्वेषण के दौरान कई दिन लगते हैं, कई चीज़ें लगती हैं ट्रेस करने में। पुलिस अपना कार्य कर रही है, मेरी सबसे बातचीत हुई। सर, सिविल लाइन थाने में कबाड़ी मोहल्ला है सर, उस कबाड़ी मोहल्ले में सर कई बार पुलिस ने रेड मारी और तमाम जो है, आज भी यदि किसी भी एक सिविलियन को भेज दिया जाए आपके मार्गदर्शन में, तो वहाँ गांजे की पुड़िया, कोरेक्स, मैंने कहा आज से सबसे बड़ा गढ़ हुआ है। ठीक है सर, शुरू करिए सर, उसके रिजल्ट्स देखते हैं क्या। सर, मेरी चलिए। हाँ सर, आज यहाँ आपने थाना प्रभारियों की बैठक ली है, इसके साथ भी ये मौजूद है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और क्या रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम मेरे आने का जो मकसद था वो पिछले 9 दिनों में पुलिस ने उसने तक परिश्रम किया और बहुत अच्छी तरह से संपादित किया, उनको बधाई देना पहले था। और दूसरा, क्योंकि मैं नवागत हूँ यहाँ, तो एक बार अपनी जनरल फोर्स से चर्चा करनी थी, देखना था कि कौन कहाँ पदस्थ है, उसकी कहाँ पदस्थापना कब से। इस पूरे त्यौहार वाले दिन मेरा कई जगह जाना हुआ, मैंने कई जगह देखा कि पुलिस में क्या क्या दोस्तियाँ हैं, क्या क्या दोस्तियाँ हैं, उन सबके बारे में भी एक बार संवाद उसके मकसद से। इसके अलावा 2
मुख्य चीज़ जो आज पुलिस बल से बनी है तक हम लोग यहाँ पदस्थ थे उसको सुनिश्चित करना है। इसमें जवाबदारी आज से थाना प्रभारियों को सुनिश्चित कर दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, बाइक पेट्रोलिंग करेंगे और फिक्स टिकट की चेकिंग करेंगे। तो ये अनवरत जारी रहेगी। दूसरी चीज़, आज से हमने पूरा हेडक्वार्टर में एंटी ड्रग कैंपेन शुरू करी है। ये फोरेक्स, फेंसिड्रिल, गांजा, चरस, इसकी हमने इसको बिल्कुल तोड़ने की, जो भी लोग इसके पीछे और इस पूरे नशे के पीछे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके नेक्सस को तोड़ने की शुरुआत हमने रीवा जिले से करी है और इसको हम संभाग के अब अलग अलग जगहों सर बॉडी वार्मर कैमरा जो है विभाग में दिया गया था उसका उपयोग नहीं हो रहा है सर, क्या करें? अभी चेकिंग की हम शुरुआत करी है और वो सब करेंगे टाइम बाय टाइम। सर मऊगंज में जो घटनाएं अभी घटी हैं, जो हो रही हैं, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाए? मऊगंज में पूरी तरह से स्थिति अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट है। सर निवेदन यह है कि मऊगंज में जो भी घटना हुई आज तक पुलिस ने उसका प्रेस ब्रीफ नहीं किया है कि कितने लोगों को अभी किस अभी वहाँ धारा 160 लगी हुई है, इसलिए जब हो जाएगी उसके बाद सर आप लोगों के निर्देशन पर यहाँ वहाँ चेकिंग की जा रही है, 11 बजे तक पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन एक वीआईपी ट्रीटमेंट का चलन हो रहा है। कल विधायक मऊगंज आए थे यहाँ, उनकी पत्नी शॉपिंग करने आई थी, बीच रोड में गाड़ी खरीदी, लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं की, हम लोगों पर कार्रवाई नहीं की। क्या दोहरा माफ करते हैं? मेरे संज्ञान में आप आएगी तो धीरे करके सर रीवा सीधी टनल है जहाँ से राखड़ लेकर सर डस्ट लेकर काफ़ी बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं सर, और उसके वजह से पूरी सड़क में डस्ट पड़ी होती है और कई उसकी वजह से सर काफ़ी दुर्घटना के कारण बनते हैं सर। प्रायोरिटाइजेशन फर्स्ट फॉरमोस्ट विजिबिलिटी का है और एंटी ड्रग का है। जैसे जैसे हम अपने टारगेट्स पूरे करेंगे अन्य क्षेत्रों में भी। सर एक क्वेश्चन और है लास्ट कि सर थानों के अंदर उप निरीक्षकों की पदस्थापना पूरे संभाग के अंदर है, जबकि निरीक्षक लाइन में बैठे हुए हैं, इसको लेकर भी क्या कुछ करेंगे? चाहे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे थाना प्रभारी की पोस्ट हो, चाहे एएसआई की पोस्ट हो, ये एसपी का स्वयं का अपना विवेक होता है और वो अपने विवेक के हिसाब से वो करते हैं। बड़े अपराधों की